हेलो गाइज, मैं आपकी गीता मैम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी के सिद्धांत, जो आपके रीट और सेकंड ग्रेड में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रतिपादित क्षेत्र कौन सा है और प्रतिपादक कौन है, कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस क्षेत्र में कार्य किया है। तो सबसे पहला सिद्धांत रहने वाला है मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। ये क्वेश्चन तो सभी ने पढ़ा है, क्योंकि मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को माना जाता है और ये एक ग्रीक दार्शनिक थे। सेकंड है प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक थे, यानी कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कौन था, थॉर्नडाइक था। और थॉर्नडाइक कहाँ का था, अमेरिका का था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट, ये जर्मनी के थे। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमॉइड फ्राइड, यानी बर्फ़ के गोले और पिघलता हुआ पानी वाला जो सिद्धांत दिया था ना, वो सिगमॉइड फ्रॉइड ने दिया था। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल युग ने दिया था। व्यवहार का विज्ञान वॉटसन ने कहा था ना कि आप मुझे किसी भी प्रकार का एक बच्चा ला करके दे दो, मैं उस बच्चे को कुछ भी बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है। प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन स्टेनले हॉल। अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत रॉबर्ट गेने ने दिया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जॉन डेवी ने दिया था। और जॉन डेवी ने शिक्षा के लिए कहा था ना कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम अगर तीनों होते हैं तो ही शिक्षा प्रभावशाली होता है, यानी त्रिआयामी को जॉन डेवी ने ही बताया है। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोवेल है, यानी खेल खेल में बच्चों को एक बगीचे में ले जा कर के जिस तरीके से एक माली बगीचे को सींचता है, उसी प्रकार से बच्चों को भी सींचना चाहिए। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की। शील गुण का सिद्धांत अल्बर्ट। प्रशांसिक अंतर्बोध परीक्षण के जनक, यानी इसको TAT भी बोला जाता है, मार्गन एवं मूरे ने दिया था। बाल अंतर्बोध परीक्षण के जनक CAT लियोपोल्ड बेलक। रोड्सा शाही डब्बा परीक्षण के जनक हरमन रोड्सा। खेल विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक। मॉन्टेसरी विधि के जनक मैडम मोरिया मॉन्टेसरी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकिलैंड। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मोजलो। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। सौपन विश्लेषण विधि के जनक सिगमॉइड फ्रॉइड, यानी इड इडम वाला और सुपर ईगो वाला इसी ने दिया था। बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अधिगम वक्र का सिद्धांत जोरोम एस ब्रूनर। शब्द शास्त्रीय परीक्षण फ्रांसिस गॉल्टन। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडलर। व्यक्तित्व कारक विश्लेषण सिद्धांत RB कैटल। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोसांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की। विकासात्मक संवेग सिद्धांत ब्रजेश। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुवेल। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत फ्रांसिस गॉल्टन। अंतर्मुखिता बहिर्मुखिता का सिद्धांत हेस आइजैक। त्वरित आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनले हॉल। कर्मिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक किंग और होलिंगबर्ग ने दिया था। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स थे। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन। चालक अंतर्नोद परनोद का सिद्धांत हल। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर। ब्रेल लिपि के जनक लुइस ब्रेल। शरीर संरचना का सिद्धांत शेल्डन। बाल मनोविज्ञान के जनक प्लेटो। बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में तो प्लेटो को माना जाता है और साइकोलॉजी के लिए अरस्तु को माना जाता है, तो इन दोनों में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल। अपराध मनोविज्ञान के जनक सीजर लंबोरोसा। ये 2021 की रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक SN सेन गुप्ता। भारतीय मनोविज्ञान के जनक SN सेन गुप्ता। अब देखो, इन दोनों क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भारत के अगर प्रथम मनोवैज्ञानिक पूछे तो आशुतोष मुखर्जी को बताना है, और भारतीय मनोविज्ञान के जनक पूछे तो SN सेन गुप्ता को बताना
है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है बुद्धि से रिलेटेड। बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन किसने किया? अल्फ्रेड बिनेट ने किया था 1905 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ये हर प्रकार की एग्जाम में पूछा जाता है और आरपीएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। मानसिक आयु संपर्क के जनक अल्फ्रेड बिने 1908। बुद्धि लब्धि सूत्र का जनक विलियम स्टर्न 1912 और इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु। ये विलियम स्टर्न ने दिया था, जबकि ये सही नहीं है। अगला है बुद्धि लब्धि का सूत्र का विकास किसने किया? ये टर्मन ने किया था और अपन इसको यूज में लेते हैं, यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, क्योंकि बिना 100 लगाए हम किसी की मानसिक आयु नहीं निकाल सकते हैं। तो आपसे बुद्धि लब्धि का सूत्र भी पूछा जाता है और वैज्ञानिक का नाम भी पूछा जाता है, तो दोनों चीज़ों को याद रखना है कि ये टर्मन ने दिया था और इसका सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। आत्मज्ञान का सिद्धांत मोज़लो ने दिया था। संयोजनवाद के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम एस ब्रूनर। तल रूप का सिद्धांत, इसे फील्ड थ्योरी भी बोला जाता है, कर्ट लेविन। बुनियादी या बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी की, ये तो सभी को पता है। अब है हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे कि अधिगम के सिद्धांत किसने दिए थे। तो सबसे पहला सिद्धांत आता है अपना प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसको दूसरे नाम से बोला जाता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने दिया था कि प्रयास करने से और त्रुटि करने से ही व्यक्ति सीखता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये पावलोव ने दिया था, कुत्ते वाला, याद है ना, रूस का था ये। क्रिया प्रसूत अनुबंध या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर का है। गेस्टोल्ट सिद्धांत, ये मैक्स वर्दीमियर, कोहलर और कोपका का है और ये तीनों कहाँ के थे? जर्मनी के थे, या इसको सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये अधिगम के चारों सिद्धांतों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आपके 100% आता है, तो इनको याद कर लेना है। और वैज्ञानिक कौन से देश का था, देश का नाम भी आपको याद कर लेना है। अब मैं बुद्धि के कुछ सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था, ये फ्रांस का है। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने। त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड ने। ये त्रिआयाम वाला पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये रीट में जितनी भी रीट हुई है आज तक की, सब में गिलफोर्ड वाला क्वेश्चन त्रिआयाम सिद्धांत वाला पूछा गया और एक गार्डन वाला, दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत आर.बी. केटल। बुद्धि क और ख का सिद्धांत हेब। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। तो गार्डनर वाला और आपको गिलफोर्ड त्रिआयाम वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन व केली ने। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने 76 साइकोलॉजी सिद्धांत आपको बताए हैं। तो ये अगर आप याद कर लेते हो तो इनमें से कम 5-6 क्वेश्चन आपके रीट की एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। देखो, एक 10 मिनट के वीडियो में आपको 5-6 क्वेश्चनों की हेल्प हो रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू गाइज।